हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनमें नार्सिसिस्टिक विचार होते हैं। ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं और उन्हें आसपास के लोगों से ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। उनमें करुणा की कमी होती है और वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। अपनी पहचान को ठेस पहुंचने से बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें अपने जीवन में निपटना पड़ता है। कभी कभी वे हमारे परिवार में हमारे जीवन साथी के रूप में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की स्थिति को समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे दूसरों से ध्यान चाहिए। साथ ही वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और आपको कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। उन्हें आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। तो जब आप ऐसे लोगों से निपट रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने भीतर विकसित करनी है वो है धैर्य। जब हम धैर्य की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपको डर के कारण धैर्यवान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग धैर्य की बात करते हैं और सोचते हैं कि धैर्य रखना कमजोरी है। यदि आप डर के कारण धैर्यवान हैं तो वह कमजोरी है। लेकिन यदि आप ज्ञान के साथ सकारात्मक रहकर, आक्रामक या नकारात्मक न होकर बल्कि दृढ़ रहकर धैर्य रख सकते हैं तो आपके पास ऐसे लोगों से निपटने की क्षमता होगी। जब आप धैर्यवान होते हैं तो आप उनमें सुनने की क्षमता विकसित करते हैं। चूंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को दूसरों से ध्यान चाहिए होता है, यदि आप उनके विचारों को सुन रहे हैं, यदि आप सुन रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं, तो वे आपको महत्व देना शुरू कर देंगे या आपको पसंद करना शुरू कर देंगे क्योंकि आप उन्हें सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप धैर्यवान हैं और डर के कारण धैर्यवान नहीं हैं और फिर भी आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको पसंद करना शुरू कर देगा, आपके साथ रहना शुरू कर देगा। आमतौर पर जब हमें नार्सिसिस्टिक लोग, स्वार्थी लोग और उच्च आत्मसम्मान वाले लोग मिलते हैं तो हम हमेशा उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जितना अधिक हम ऐसे लोगों को अस्वीकार करते हैं उतना ही वे अपने नार्सिसिज्म को विकसित करेंगे। वे अपने नार्सिसिज्म को और मजबूत करेंगे क्योंकि हम उनके अहंकार को पोषित करते हैं। कोई भी अपने जीवन में अस्वीकार होना पसंद नहीं करता है। खासकर नार्सिसिस्टिक लोग अस्वीकार होना पसंद नहीं करते। तो आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना होगा, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा, उन्हें बहुत ध्यान देना होगा। ये पहला गुण है। दूसरा, आपको अपने भीतर दया विकसित करनी होगी। आपको अपने प्रति और उस व्यक्ति के प्रति भी दयालु होना होगा जिसे आपकी ध्यान की आवश्यकता है। यदि आप उनके प्रति दयालु हो सकते हैं तो वे आपको प्यार करना शुरू कर देंगे और आपके विचारों को सुनना शुरू कर देंगे। आमतौर पर नार्सिसिस्टिक लोग दूसरों के विचारों को नहीं सुनते। वे सोचते हैं कि मुझे किसी से कोई सलाह नहीं चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। लेकिन यदि आप उनके पास दयालुता से पहुंचते हैं, यदि आप उनके पास धैर्य से पहुंचते हैं, यदि आप उन्हें अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वे अपनी हठ धर्मिता को नरम करना शुरू कर देंगे। आमतौर पर वे कठोर और जिद्दी गुणों वाले लोग होते हैं। इसलिए यदि आप उनके पास दया, करुणा और धैर्य के साथ पहुंच रहे हैं तो वे आपकी सलाह का पालन करना शुरू कर देंगे। वे आपकी सलाह के बारे में 2 बार सोचना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है? आपको उनके पास दयालुता से पहुंचना होगा। याद रखें, दयालुता में इस प्रकार के प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर होते हैं। आमतौर पर हम दयालु होना नहीं चुनते, हम हमेशा उन लोगों को अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, जिन्हें हमारे ध्यान की जरूरत है। यदि उन्हें हमारे ध्यान की जरूरत है तो हमें वो देना होगा। यदि आप उन्हें वो ध्यान देते हैं तो वे आपको पसंद करना शुरू कर देंगे और आपको समय भी देना होगा। यदि आपको उस व्यक्ति को बदलना है, यदि आपको उन्हें यह महसूस कराना है कि ये नार्सिसिज्म और जो समस्या मुझे हो रही है वो अच्छी नहीं है, तो आपको उन्हें समझाने के लिए समय देना होगा। लोग एक रात में नहीं बदलते, इसमें समय लगता है। और आप किसी व्यक्ति को गुस्से, अस्वीकृति, दोषारोपण या डांट डपट से बदलने के लिए राजी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। लोग अपने आप बदलते हैं, अपनी पसंद से। यदि वे खुद को बदलने का विकल्प चुनते हैं तो ही वे बदल रहे हैं। यदि हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं और वे हमारे विचारों को नहीं सुन रहे हैं तो वे कभी नहीं बदलेंगे। तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे, एक एक कदम करके आपको उनके पास दया, करुणा और धैर्य के साथ पहुंचना होगा। ये एक कोमल तरीका है, कठोर नहीं। और तीसरा गुण जो आपके भीतर होना चाहिए वो है उनके मूल्यों और उनकी अच्छी बातों की प्रशंसा करना। आमतौर पर हमें लोगों को लेबल करने की प्रवृत्ति होती है। यदि किसी में स्वार्थ है तो हम उस व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहते हैं। लेकिन वो नार्सिसिस्ट नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें नार्सिसिस्टिक विचार हैं, वो नार्सिसिस्ट नहीं है। यही बात अन्य लोगों के साथ भी लागू होती है। यदि हम एक हत्यारे को लेते हैं तो हम उस व्यक्ति को हत्यारा कहते हैं, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक व्यक्ति को मार डाला है।
जितना अधिक हम लोगों को इस तरह लेबल करते हैं, नार्सिसिस्ट, हत्यारे, स्वार्थी लोग, निर्दयी लोग, यदि हम लोगों को लेबल देते हैं, यदि हम उन्हें टैग देते हैं, तो वे कभी भी अपनी समस्याओं और कमजोरियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के भीतर के इंसान को देखना होगा। हर नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में एक इंसान होता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, इसलिए आपको उन गुणों को देखना होगा और उनकी प्रशंसा करनी होगी, उन्हें महत्व देना होगा। यदि आप उन्हें महत्व दे रहे हैं और यदि आप उनकी नकारात्मक पक्ष की परवाह नहीं कर रहे हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं, तो वे हमेशा आपकी अच्छी प्रशंसा करेंगे। तो जब आप एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ रह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको उनके छोटे छोटे गुणों, अच्छी बातों की प्रशंसा करनी होगी जो उनमें है। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वे आपको पसंद करेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इच्छा विकसित करता है, तो वे हमेशा उस व्यक्ति को सुनना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद समय के साथ यदि आप कहते हैं कि अब आपको इस समस्या से बाहर निकलना होगा, आपको स्वार्थी होना बंद करना होगा और अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना शुरू करना होगा, तो वे आपकी सलाह सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए कभी भी क्रोध, नाराजगी या आक्रामकता का उपयोग न करें। यदि आप ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्रोध, नाराजगी और घृणा का उपयोग कर रहे हैं, तो वे कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकलेंगे, वे कभी नहीं बदलेंगे। इसलिए उनके पास कोमल तरीके से, दयालु तरीके से पहुंचें। आपको उनकी मदद करनी होगी क्योंकि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो जब आप कठिन लोगों, नार्सिसिस्टिक लोगों से निपट रहे हों, तो आपको हमेशा इन गुणों का उपयोग करना होगा। धैर्य, दया और अच्छी सुनने की क्षमता। आपको समय देना होगा। आपको उनके गुणों को महत्व देना और उनकी प्रशंसा करनी होगी। ये वे चीजें हैं जो हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का समाधान देती हैं। इसलिए जब आप अपना जीवन जी रहे हों, तो इन गुणों को अपने हृदय में विकसित करें और अपने हृदय को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाएं और अपने आसपास के लोगों के हृदयों को भी शांतिपूर्ण बनाएं। नमो बुद्धाय।